हम अपने घर के हर एरिया को डेकोरेट कर लेते हैं और हमारा अक्सर जो ध्यान है वो नहीं जाता है या फिर हम छोड़ देते हैं उस एरिया को। तो वो होता है हमारा लेट बाथ वाला एरिया और जो हमारा वॉश बेसिन वाला एरिया होता है वो। मेरा जो वॉश बेसिन वाला एरिया है वो भी एकदम सेपरेट दिया हुआ है, यानी कि बीच में ये वॉश बेसिन वाला एरिया है कॉमन, और सामने की तरफ यहाँ पे हमारा बाथरूम है और इसी के जस्ट लेफ्ट साइड में है हमारा टॉयलेट वाला एरिया। तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा लेट बाथ वाला एरिया। दरवाज़ों का जो कलर है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे मेरे घर में कोई भी मिरर वगैरह नहीं दिया हुआ है और हर चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे कहीं जाना है या कुछ भी, मतलब जो भी है, जो मेकअप करना है वो मुझे यहीं पे आना पड़ता है। और बार बार वार्डरोब में से सारी चीज़ों को लेके आना पॉसिबल नहीं है, फिर उनको रख के आना है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ जुगाड़ बनाऊँ। यहाँ पे मेरे पास ये एक बास्केट दी हुई थी, ड्रिल मशीन की हेल्प से हमने पहले मार्किंग करके इनमें हैंग का ऑप्शन दिया हुआ था, पीछे आप इससे हैंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 नेल लगा ली है ड्रिल की हेल्प से और इस तरीके से इसे यहाँ पे हैंग कर दिया है। क्योंकि कुछ चीज़ें डेली रूटीन की होती है जो आपको मिरर के सामने ही करनी होती है, यानी कि फेस वॉश करना है, क्रीम लगानी है, जो भी करना है, बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती हैं। यहाँ पे उसके ऊपर मैंने रख दिया है एक एलोवेरा जेल जो भी मैं रात को डेली लगाती हूँ। उसके बाद मैंने ये एक ऑर्गेनाइज़र लिया है, इसे मैंने खुद से ही बनाया था। इसके अंदर मैंने जो भी नॉर्मल मेरे कॉम्ब वगैरह है, हेयर क्लिप है, क्लेचर है, क्लिप्स है, उनको रख दिया है यहाँ पे। क्योंकि इनकी ज़रूरत भी मुझे हर रोज़ पड़ती है, दिन में 2 बार 3 बार, जब भी हम हेयर कॉम्ब करते हैं, कभी ओपन बाल रखने हैं, कभी रबर बैंड लगाना है, कुछ इस तरीके से। ऊपर की तरफ मैंने उन चीज़ों को रखा है जो जैसे कि हमारा फेस स्क्रब हो गया, फेस पैक हो गया, सनस्क्रीन हो गया, कुछ इस तरीके से। नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे रखा है जो भी मेरा D10 है और जो क्रीम है उसको रख दिया है यहाँ पे। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिनको आप बाथरूम के अलावा बाहर यूज़ करते हैं, उनको रखा है। यहाँ पे मैंने रख दिया है मेरा हेयर सीरम वगैरह है वो, और इसमें एक डिब्बी के अंदर मैंने मुल्तानी मिट्टी भर के रखी हुई है और ये लोशन वगैरह है। इस तरीके से ये चीज़ें हैं, सारी आप बाथरूम में नहीं रख सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको अपने वॉश बेसिन एरिया के अंदर हम सभी को रखने की ज़रूरत ही होती है। साथ ही में यहाँ पे रख दिया है मैंने फेस वॉश वगैरह जो भी मैं यूज़ करती हूँ, और साथ में जो वो वाली लिपस्टिक मैंने यहाँ पे रखी है जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ, लाइक मुझे बाहर जाना है, पार्क जाना है, उस तरीके से जो भी वैसी वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मेरी चूड़ियाँ वगैरह हो गई है, और जो एक्स्ट्रा जो हेयर क्लिप है जिनको मुझे पार्टी वगैरह में, फाउंडेशन हो गया, ब्लश वगैरह हो गया, वो सारी मैंने अपनी वार्डरोब के अंदर रखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी हम ऐड करेंगे, इस बोरिंग एरिया को थोड़ा सा ग्रीन बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बोतल के अंदर यहाँ पे एक मनी प्लांट की बेल लगा दी है। ये वाली जो बोतल है वो जो बच्चों की एंटीबायोटिक आती है, कांच की बोतल में बहुत बार आती है, वो वाली ही है। बस इसे थोड़ा सा मैंने एक फूल लगा के और ऊपर की तरफ यहाँ पे ऊन लपेट दी और बस इसी से ये बोतल बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई है। साथ ही में बस उन्हीं चीज़ों को रखा है जिनको मैं यूज़ करती हूँ, कुछ इस तरीके से इस वाली बास्केट के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई है यहाँ पे। दूसरी तरफ मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र लिया है, इसे मैंने विशाल से परचेज़ किया था। पहले मैं इसे अपने सिंक एरिया के अंदर यूज़ करती थी, जो भी मेरे हैंड वॉश वगैरह थे उनको रखने के लिए। यहाँ पे इस तरीके से इसको ना मैं अच्छे से टाइट कर दूंगी ताकि ये मूव ना हो, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे एक ही नेल पे लगाया है। 2 नेल पे लगाएंगे तो बिल्कुल मूव नहीं होगा, बट मैंने यहाँ पे एक ही ड्रिल किया था, इसलिए अच्छे से स्क्रू को टाइट कर दिया है ताकि ये मूव ना हो। और इसके ऊपर रख दिया है मैंने जो मेरे बच्चे की सुबह डेली जल्दी में मुझे काम में आने वाली चीज़ें हैं वो, क्योंकि उस बास्केट के अंदर अगर वो लेंगे ना तो वो पक्का मेरे को लगता है गिरा ही देंगे, इसलिए मैंने उनकी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेट कर दिया है, मेरे हस्बैंड की और मेरे बच्चे की। जैसे यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है, उनका परफ्यूम रख दिया है और लोशन वगैरह रख दिया है। साथ ही में जो हमारा कोलगेट ब्रश वाला जो ये ऑर्गेनाइज़र है, इसके अंदर जब वो इसे यूज़ कर लेते हैं तो मैं इसी के अंदर उनका जो शेविंग फोम वगैरह है वो भी इसी के अंदर रख देती हूँ, और कोलगेट ब्रश को मैं इसके अंदर रखती हूँ। अब वॉश बेसिन एरिया के अंदर टॉवल तो हम सभी को रखना ही है। यहाँ पे मैंने भी इसे नेल की हेल्प से लगा दिया है। इस वाले टॉवल में हैंग का ऑप्शन था, और जिसमें नहीं होता है उनको मैं कुछ इस तरीके से हैंग कर देती हूँ। अब थोड़ा सा और ज़्यादा कलरफुल बनाएंगे। ये वाली जो आर्टिफिशियल फ्लावर बेल है ये मैंने मिस्ट्री हवाई से ख़रीदी थी, और देखिए मिरर पे लगाने के बाद इस एरिया का लुक एकदम चेंज हो गया है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है।
अब इसके बाद थोड़ा सा ये कॉमन वॉल, ये जो दोनों के बीच का जो ये कॉर्नर है ना, ये वाला भी मैंने सोचा थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वॉल हैंगिंग लगा दिया है और कुछ वॉल प्लेट मेरे पास रखी हुई थी, मैंने इनका DIY किया था, तो इनको भी मैं यहाँ पे इसके ऊपर लगा दूँगी। इस तरीके से दीवारों पे जब हम कुछ लगा देते हैं ना, तो चाहे वो कहीं का भी एरिया हो, हमारा लेट बाथ वाला एरिया हो, कॉमन एरिया हो, कहीं का भी एरिया हो, बाहर का एरिया हो, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है वो डेकोरेटिव चीज़ें लगाने से ही। एक दो चीज़ें ही लगा देंगे तो उस एरिया का पूरा लुक बदल जाता है। चलिए अब देख लेते हैं फाइनल व्यू कि हमारा जो वॉश बेसिन वाला कॉमन एरिया है वो कैसा दिखता है। फ्रंट में मैंने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट कर्टेन डाला है और रात को लाइट ऑफ होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है, और जब हम लाइट को ऑन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से आप भी अपने वॉश बेसिन एरिया को काफ़ी ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लेट मी नो इन ए कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।